दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर डटी क्लासेस वेवर में। तो हम अगर बात करेंगे तो आज एक नए टॉपिक की जिसका नाम है शब्द और रूप और शब्द विचार। अब हम बात करेंगे भाषा। तो भाषा के तीन अंग होते हैं। भाषा के तीन अंग होते हैं कौन कौन से? एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार। भाषा के तीन अंग होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसा कि आपको पता होगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दों की अगर बात करेंगे तो वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। तो आ धन धा धन ई धन का धन आ तो मिलाकर हो जाएगा अधिक। इसी प्रकार किसी भाषा को व्यक्त करने के लिए तरीके होते हैं अलग अलग। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। जैसे अगर रत्नाकर, इसे अलग अलग करेंगे। रा धन आ धन ता धन ना धन आ बड़ा आ धन का धन आ धन रा धन आ। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा सबसे छोटी इकाई शब्द है। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक क्रम के योग से वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों के सार्थक क्रम के योग से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे मीना चली बाजार गई, तो ये वाक्य का कोई क्रम नहीं है। मीना बाजार चली गई। अगर मैं बात करूं शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद होते हैं रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग या विकार के आधार पर। हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। शब्द रचना के आधार पर शब्द के भेद तीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके संधि या समास उपसर्ग प्रत्यय न हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्ता, पेड़, जड़, जल, पानी, पेट, कलम, कुर्सी, दिन, चावल, शाम, आम, गीता, फल, पुस्तक, दूध, भूमि। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय हो सकते हैं। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुधन पुत्र, सुपुत्र, रूढ़ धन रूढ़ बराबर यौगिक, मित्रा धन त्रा बराबर मित्रता, प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन, चंचल धन मन बराबर चंचल मन, उच्छल धन कूद बराबर उछल कूद, भाग धन दौड़ बराबर भाग दौड़, पीक धन दान बराबर पीक दान। लेकिन बहुव्रीहि समाज नहीं हो सकता है। लेकिन जो यौगिक शब्द जो होते हैं वो बहुव्रीहि समाज नहीं हो सकते हैं। अब यौगिक शब्द जो होते हैं के अंतर्गत बहुव्रीहि समाज नहीं आता है। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। बहुव्रीहि समाज के सभी उदाहरण और इसकी बात करते हैं योगरूढ़ शब्द की। तो योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं। बहुव्रीहि समाज के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे मुरलीधर, चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रमौली, शूलपाणी, दशानन, लंबोदर, पंचानन। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, चक्र है पाणी जिसके अर्थात विष्णु, शूलपाणी लंबोदर लंबा है जिसका उदर, और पंचानन पंच है जिसके आनंद, चंद्रशेखर, चंद्रमौली और दशानन। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं?
जिनका एक अर्थ होता है, जैसे चाय, रोटी, पानी, लस्सी, जूते। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, जैसे चाय, वाय, बाय, बाय यानी कि निरर्थक शब्द, रोटी निरर्थक शब्द, पानी, वस्सी, लस्सी, वस्सी, जूते, वूते। ठीक है, इस प्रकार पार्ट 2 में सर ने पढ़ाया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत् धन सम। तत् माने होता है उसके, और सम माने होता है समान, उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान शब्द। यानी कि वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रचलित होते हैं, जैसे अछूट, क्षेत्र, क्षीर, तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अछूट, क्षेत्र, क्षीर और तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अछूट को अखरोट कहते हैं, तद्भव हो जाएगा। क्षेत्र को खेत कहते हैं, तद्भव हो जाएगा। क्षीर को खीर कहते हैं, तद्भव हो जाएगा। वे शब्द तद्भव की बात करेंगे तो तद्भव, तद्भव, तद माने, तत् माने होता है उसके, भव माने होता है उत्पन्न। वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए जा गए हैं, जैसे अखरोट, खेत, खीर और आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान क्या होती है? नंबर 1, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में 76 ज्ञात आता है, रे, ऋण आता है तत्सम शब्द में। अनुस्वार में अंग और अंग आता है, अनुस्वार तत्सम होगा। अनुनासिक में अ आता है, तद्भव होगा। उत्क्षिप्त में या और डा आता है, तद्भव होगा। अच्छी मतलब अच्छी माने होती है, अच्छी जो होगा वो तत्सम होगा, और आंख जो होगा वो तद्भव होगा। अच्छी जो होता है वो आंख होती है तत्सम, और आंख आंख जो होगा वो तद्भव होगा। अब हम बात करें तत्सम तद्भव की। तत्सम, तत्सम एक तरफ तत्सम और दूसरी तरफ तद्भव। तो अंगुष्ठ, संस्कृत वाले शब्द तत्सम होते हैं, हिंदी में होते हैं तद्भव होते हैं। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ अंगूठा, अंधकार अंधेरा, तत्सम आकार्य आकाश, अक्षर आखर अक्षर, अछवाट अखाड़ा, अच्छी आँख, अछोट अखरोट, अंगृष्टिका अंगीठी, अग्रणी अगुआ, अज्ञान अजान, अट्टालिका अटारी, अध आज, अस्पा अपादहस्त, अपादहस्त अपाहिज, अम्लिका इमली, अरिष्ट रीठा, अर्ची आँच, अवगुष्ठन घूंट घूंग, अमूर्ध औस्त औधा, अमूर्ध औधा, अशीति अशीति 80, अष्ट 8, एकादशी यानी कि 11, अष्टादश 18, अस्थि हड्डी, आंत्र आंत, अड़ी अनि, आदेश आदेश आयुषु, आभीर अहीर, आमलक आमला, आमलक आमला, आम्र आम्र आम, आम्रचूड़ आमचूर, आखेट अहेर, आखेट अहेर, आश्रय आसरा, आषाढ़ आषाढ़, इच्छु ईख, इष्टिका ईंट, ईदृश ऐसा, ईष्या ईष्या रीश, उच्छ्वास उश्वास, उज्ज्वल उजाला, उत्थान उठा उत्थान उठान, उद्दोलन उद्दोलन उगलन, उद्दन अबूटन, उपयुक्त उपरोक्त, उपल ओला, उपाध्याय ओझा, उबालब उलाहना, ऊड़ा ऊन, उलूक उल्लू, उलूखल ओखली, उष्ट ऊंट, रिच रीछ, एला इलायची, एवं थो, ओस्ट
ओठ या होठ, कंकती कंगी, कंटक कांटा, कंदुक गेंद, कुछी खोक, कोख कंचपा कछुआ, कंठफल कटहल, कती कई, कदली केला, करपर्दिका कौड़ी, कपाट किवाड़, करकटी करकटी ककड़ी, करपट कपड़ा, कपूर कपूर, कर्पूर कपूर, काक कौआ, कानिकुज कन्नौज, काष्ठ काठ, कास खांसी, कीदृश कैसा, कुक्कुर कुत्ता, कुम्हार कुंवर, कृषक किसान, केविका केवड़ा, कैवर्त केवट, क्षीर खीर, छुरिका छुरी, क्षेत्र खेत, छोड़ खूटा, खट्टा खाट खाट, खट्टा खाट, खर्जर खुजली, गमन जाना, गर्दभ गधा। तत्सम तद्दम नेक्स्ट, गलगति गिरगिट, तत्सम और तद्भव, गहन घना, गुड़ गुन, गुष्ठन घूंघट, गोत्र गोत, गोधूम गेहूं, गोपालक ग्वाला, गोमय गोबर, ग्रंथि गांठ, ग्राम गांव, ग्राहक गाहक, ग्रीवा गर्दन, घट घड़ा, घटिका घड़ी, घृत घी, घोटक घोड़ा, चंचू चोंच, चटिका चिड़िया, चड़क चना, चतुष्पद चौपाया, चतुवाल चबूतरा, चबड़क चवाना, चित्रक चीता, चित्रकार चितेरा, बुल्ली चूहा, चोटी चोरी, छाया छाँव, जटा जड़, जम्बुल जामुन, जिब्या जीव, जीड़ जीनी, जुटिका चोटी, जृंबिका जमाई, ज्ञातिगृह नहर, ज्येष्ठ ज्येष्ठ जेठ, टंकसाल टकसाल, तड़ाग तालाब, तथा तो, तपस्वी तपसी, तिक्त तीता या तीखा, तेल या तेल, तदा त्यो, दक्षिण दक्खन या दक्षिण, दधी दही, द्युतकारी ज्वारी, दर्शन दर्शन, दृष्टा दाढ़, दीपक दिया, दीपश्लाका दिया सलाई, द्रावा दूब, दृष्टिका दाढ़ी, धूत जुआ, द्योपट दुपट्टा, धरणी धरित्री धरती, धूम धुआं, धैर्य धीरज, नकुल नेवला, नग्न नंगा, नारिकेल नारियल, नासिका नाक, निम्ब नीम, निम्बक नींबू। बात करेंगे निर्जर झरना, नृत्य
नाच, पंक्ति, पंगत, पंचाशत, 50, पक्षी, पंछी, पत्र, पत्रा, परीक्षा, परख, पर्यक, पलंग, पिंपल, पीपल, पुत्र, पुत्र, पूत, पुत्र, पूत, पुत्रवधू, पतोहू, पुष्कर, पोखर, पवन, पौन, प्रतिवेशी, पड़ोसी, पृष्ठवेद, पसीना, प्रागूढ़, पहुना, फुफ्फुस, फेफड़ा, बधिर, बहरा, बुभुंजा, भूख, भक्त, भगत, भगनी, बहन, भल्लुक, भालू, भागने, भांजा, भिक्षा, भीख, भ्रमर, भौरा, मंडूका, मेढक, मच्छिका, मक्खी, मत्स्य, मछली, मत्सर, मच्छर, मनुष्य, मानस, मया, मैं, मरकटी, मकड़ी, मस्तक, माया, महार्घ, महंगा, महसी, भैंस, मातुल, मामा, मरात्र, माँ, मानिक, माला, मित्र, मित्र, मीत, मिष्टी, मिठाई, मृत्तिका, मिट्टी, मृत्यु, मौत, मेढक, मोदक, लड्डू, मौक्तिक, मोती, बृछड़, मक्खन, एवा, जौ, युक्ति, जुगती, यूथ, जत्ता, योगी, जोगी, रक्षा, राखी, रज्जू, रस्सी, रसवती, रसोई, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपूत, रूक्ष, रूखा, लक्ष्य, लाख, लगुड़, लकड़ी, लवंग, लौंग, लवड़, नौन, लुंचन, नोचना, लोमसा, लोमड़ी, वैद्या, बांझ, वक, बगुला, बचन, बात, वज्रांग, बजरंग, बटु, बेटा, वत्स, बच्चा, वरयात्रा, वरात, वर्षा, बारिश, वारिद, बादल, वार्ताक, बैगन, वार्ताक, बैगन, वार्ताक, बैगन, वार्ताक, बैगन, बाष्प, भाप, विभूति, बभूत, विवाह, ब्याह, वीर्द, बढ़ई, वृक, ब्रक, भेड़िया, भेड़िया, वृत्तिक, बूटी, वृश्चिक, भिक्षु, वृश्चिक, भिक्षु, शिथिल, शिथिल, ढीला, शिष्य, सिख, शीर्ष, शीश, सुष्टि, सोंठ, श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगाल, सियार, श्रमुश्रु, श्रमशु, मूछ, श्यामल, श्यामला, श्याला, साला, श्याली, साली, श्यालीवाट, साड़ू, सावन, सावन, श्रावण, श्रावण, श्रृंखला, श्रृंखला, शाकल, श्रृंगारक, सिंगाड़ा, श्रेषी, शीड़ी, श्रुषु, शास, श्रशुर, ससुर, ससुरालय, ससुराल, सन्यासी, सन्यासी, सत्य, सच, सप्ततार, सितार, सरसब, सरसों, सूची, सुई, सौभाग्य, सुहाग, स्कंद, कंधा, स्तंभ, सौभाग्य, सूची, सरसब, सरसपा माने होती है सरसों, सप्तार, सितार, सरसपा, सरसों, सूची, सुई, सौभाग्य, सुहाग, स्कंद, कंधा, स्तंभ, खंभा,
और स्तब्ध, ठंडा, स्तंभन, थामना, स्तोक, थोड़ा, स्थग, ठग, स्थाली, थाली, स्पर्श, स्पर्श, परस, स्पर्श, परश, स्मरण, सुमिरन, दशक, इशक, सभा, स्वर्णकार, सुनार, स्वामी, साई, हरित, हस, हरित, हरित, हरा, हरद्रा, हल्दी, हस्त, हाथ, अस्थि, हाथी, हृदय, हिय, अंगरक्षक, अंगरखा, अमृत, अमीय, आशीष, आशीष, अर्ध, आधा, आसिन, असोज, आद्रक, अदरक, कृतगृह, कचहरी, कुब्ज, कुबड़ा, गायक, गवैया, चिक्कड़, चिकना, जमाता, जवाई, तृण, विन, तिनका, तृण, तिनका, तिथिवार, त्योहार, तीर्थ, तीरथ, नयन, नैन, नापित, नाई, प्रस्तर, पत्थर, पूर्व, पूरव, फाल्गुन, फागुन, बलिवर्द, बैल, यज्ञोपवीत, जनेऊ, यज्ञमान, जजमान, राशि, रास, लक्ष्मण, लखन, वाड़िक, बनिया, वट, बट, बूढ़, सॉरी बट, बड़, स्फोटक, क्या कह रहा है, स्फोटक, स्फोटक, फोड़ा, शाक, शांग, सरकर, शक्कर, श्रेष्ठी, रिसेट, श्राप, सांप, श्रृंग, सींग, कुष्ठ, कोड़, चंद्रिका, चांदनी, ताम्र, तांवा, दौहित्र, दौहिता, दंत, दंत धावत, दातुन, लज्जा, लाज, सच्चक, साचा, चतवार, चार, चतवार, चार, भ्रमर, भमरा, भौरा, मंडूका, मेढक, सौभाग्य, सुहाग, चुवान, जवान, संज्ञान, साहिना, लिंगपट, लंगोट, बरकर, बकरा, सुस्त्र, सुथरा, सपत्नी, सौत, नव, नव, नकहरड़, नहना, क्षत्रिय, खत्री, छत्री, खत्री, अवर, और, मन्नत, मक्खन, गोस्वामी, गोसाई, उन्मेष, उन्मेख, किंचित, कुछ, क्वाथ, काढ़ा, सकट, छड़कड़ा, ताप, ताव, करकट, केकड़ा, संतापन, सताना, विभोज, बिच्छो, विभोज, भिक्षो, विभोक्ष, भिक्षो, ज्योतिष्ना, जोने, क्रोड़, गोंद, नकुल, नेवला, लक्ष्य, लाख, धूत, जुआ, आज्ञा, आयुषी, प्रवश्य, पवाश, काश, खांसी, मानव, मनही, विस्मृति, विस्मृति, बिसरना, जुटिका, 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 चोटी, सुष्टि, सौंठ, दुर्लभ, दूल्हा, किंपुन, क्यों, अहिफेन, अफीम, पर्णशालिक, पंचारी। अब हम नेक्स्ट संकर शब्द पे आएंगे। संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, सजा पत्र। रेल, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट घर, सजा और पत्र, सजा पत्र। बात करेंगे बचत बैंक, बचत बैंक।
हिंदी और अंग्रेजी। अश्रु तो अश्रु अश्रु गैस, ऑपरेशन कक्ष, जेल यात्रा, लाठी चार्ज, सिनेमा घर। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज वे शब्द जो देश के अंदर स्थानीय रूप से पैदा होते हैं, जैसे लोटा, चप्पल, डिब्बा आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं से प्राप्त होते हैं, जैसे पुर्तगाली शब्द जैसे साबुन, बाल्टी, तौलिया, इस्त्री, कमीज, पतलून, मिस्री, चाबी, मेज, काजू, अनन्यास, अनन्नास, अनन्नास, आलू, गोभी, संतरा, पपीता, कनस्तर, इस्पात, पादरी, अलमारी, आलपीन, कमला, फीता, गोदाम, पिस्तौल। ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। जापानी शब्द में क्या आते हैं? जैसे रिक्शा, इमोजी, इकेबाना, जंपान, कराटे, सायनोरा, जूडो, सूमो, सुनामी, सुडोको। फ्रांसीसी शब्द जज, पुलिस और पिकनिक, कर्फ्यू, टेबल और कारतूस, रेस्तरां और मीनू, अंग्रेजी और रिपोर्टाज। ठीक है। फिर चीनी शब्द चीनी, चाय, चाउमीन, लीची, चीकू, तूफान, पटाखा। चीनी शब्द। डच शब्द चिड़िया, बम्ब, ड्रिल, स्काउट, तुरुप। लैटिन शब्द महीनों के अंग्रेजी नाम जनवरी, फरवरी, रेडियो, कोटा, इंच, कोरम। रूसी शब्द बुजुर्ग, सूतनिक, तोड़गा। अरबी शब्द मलूक, इंसान, आंशिक, इजाजत, इजहार, औलाद, अमीर, जिंदगी, जिस्म, इस्तेमाल, ईमान, इज्जत, कदम, गुलाब, इत्र, ऐनक, अक्ल, जौहरी, मुकदमा, मजहूर, मजबूर, बारिश, वारिस, खबर, कफन, हौसला, मुलजिम। कसम, शराब, लाइलाज, लिफाफा, दुनिया, औसत, मुनीम, मुसीबत, हुलिया, हुक्स, हाजिर, वकील, दौलत, लिहाज, लफ्ज, कमर, किला, अदा, एतबार, अदालत, हवालत। अब फारसी शब्द की मैं बात करूंगा। फारसी शब्द नाजायज, जवान, कमजोर, होश, नामर्द, होशियार, खामोश, आफत, मुर्गा, कुश्ती, दंगल, किसमिस, ग्रोह, तमंचा, आतिशबाजी, खाकी, खुराक, बहाना, अफसोस, जिंदगी, आमदनी, मुफ्त, मलाई, आसमान, गुल, हम उम्र, हमदर्द, हमदम, हम सफ़र, हरगिज, बाजार, शादी, दुकान, शायद, मजा, तमाशा, शोर, हफ्ता, पैमाना, सितारा, दवा, जादू, नीम, हकीम, बेपनाह, आज़ादी, रास्ता, गवाह, दीवार, शायद, जहर। अब नए टॉपिक की हम बात करेंगे जिसका नाम है वाक्य। नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वाक्य।